भाई। जी, जी। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर जितने भी मुस्लिम थे, जो पहले हुँ, चले गए हैं, अब एक तो उनका राज हुँ, चला गया, सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक हुँ, है? हुँ, अभी हमको 1000 साल के बाद अभी 70-76 साल हो रहे हैं कि सब सब आज़ाद हैं, कोई भी हुँ, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? हुँ, अगर हम सारे के सारे दोबारा से अपने कल्चर में वापसी जितने भी रिलीजियस इंडिया में पैदा हुए थे, इंडिया में रहे थे, उसमें वापसी आ हुँ, जाते हैं, तो हुँ, हमें हुँ। प्राउड करना चाहिए बल्कि किसे मतलब प्राउड, आपको अ, या वापस आने वालों को, या जो बाहर अभी हिंदू है मसलन, वापस उनको, किनको आने प्राउड वालों करना को चाहिए? भी और जो वापस आने वालों को भी और जो हम हैं उनको भी, ठीक, सबको प्राउड करना चाहिए। हमको उनको चलें, ये नहीं आपकी कहना बात चाहिए कि ये मुकम्मल हो भाई गई भाई, जैसे जैसे मुकम्मल हो गई बात। जैसे पहले मुसलमान कोई अगर जी, 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 नहीं, जी, नहीं, ठीक है, अगर कोई मुकम्मल हो गई। मुसलमान कोई हिंदू बन जाता है ना, तो एक ऐसा देखता है कि पता नहीं मुसलमान से हिंदू बन गया, कितना गलत कर दिया या कोई ठीक, ठीक, वैसा हो ठीक, गया, ठीक, कितना गलत हो गया। ये गलत नहीं है। ठीक, मुझे नहीं लगता इसको अरे गलत नज़र से देखना वो चाहिए। ठीक, अमन साहब देखेंगे चलिए। देखेंगे बाद में अब देखेंगे। आपकी बात बड़े गौर से सुनी हमने, आसिम भाई की बात गौर से सुनिएगा। जी, आसिम भाई, गो अहेड। जी, जी, जी। नहीं, सवाल पूछना था अमन भाई से कि ये दिन भर में कितने व्हाट्सएप फॉरवर्डेड पड़ते हैं? नहीं, व्हाट्सएप नहीं, मेरा ये एनालाइज़ है, मैंने ये बहुत सोचा समझा, जो रियलिटी है ना, ये मैं उस चीज़ से समझा ये हूँ, व्हाट्सएप से रियलिटी नहीं समझा हूँ आप मैं। आप 1000 साल से जी रहे हैं मेरे भाई, आप 1000 साल से जी रहे हैं क्या? नहीं, 1000 साल से नहीं जी रहा हूँ, लेकिन तो ये जो ये फिर कहाँ हिस्ट्री पढ़ा है, ये तो आपने सच्ची व्हाट्सएप है ना, कितने हज़ारों फॉरवर्ड सालों से पड़ते हैं हो रही है। रोज़ाना? कितने नहीं रोज़ाना देखो, व्हाट्सएप इस्लाम फॉरवर्ड? तो हमारे आधा इंडिया के अंदर तो 1000 अमन साल से ही आया था ना। अमन भाई अमन भाई 1000 साल से आप जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं? 1000 साल पहले क्या हुआ था आपको पता है? हाँ, नहीं पता आपने है, देखा 1000 साल पहले यहाँ क्या हो रहा था? आपने अपनी आँखों से देखा है? नहीं देखा है। तो कहाँ व्हाट्सएप में पढ़ा है? नहीं, व्हाट्सएप में और नहीं क्या पढ़ा है, ये तो पढ़ोगे? हिस्ट्री पूरी सब कुछ बताती है तो आजकल, किसी भी चीज़ वो हिस्ट्री यूट्यूब से देख लो, कौन सी गूगल से हिस्ट्री की देख लो, किताब? जी, हिस्ट्री बुक की से किताब। देख लो, जी, हाँ, वो बुक बुक। से कौन देख सी? लो, किसी भी हाँ, बुक सामने लाएँ हमारी भाई। जो नहीं बुक मतलब मैं क्या चीज़ दिखाऊँ बुक में आपको? जो नहीं, पढ़ा है, नहीं, जो आपने बताया तो अभी तक। पूरी इस्लाम कहानी बताई ना, जो पूरी कहानी बताई है, वो पूरी कहानी किताब में किसी किताब में जो हुँ, है वो बताएँ, और वो ऑथेंटिक किताब होनी चाहिए, व्हाट्सएप वाली जी, किताब नहीं। जी, बोलें। नहीं सर, हाँ, हाँ, मैं हो सक अब मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो तो सच है नाम ना। बता दें ना, नाम बता दें नाम उस किताब का। नहीं, 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 मेरे को नाम नहीं पता है, नाम भी नहीं लेकिन पता, ये जो किताबें आप पढ़ बात ली, है वो कुछ तो लोग सच किताब है ना। रोज़ाना पढ़ लेते हैं, 200-400 सफ़े, हमें क्या पता किताब का नाम किसने क्या है और उसका मुसन्निफ़ कौन है, ऑथर क्या है? इतना टाइम कोई है कि टाइटल भी गौर से पढ़ेंगे? अगर मैं किताब नहीं 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 अगर मैं किताब ना दिखाऊँ तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये तो बात सच है ना। आप भाई व्हाट्सएप पढ़ के सच माने बैठे हैं। सर मैं वाह व्हाट्सएप भाई! पे नहीं, मैं व्हाट्सएप से कोई चलो, लेना-देना नहीं, मैं चलो बहुत सीधे टेलीग्राम पे सोशल पढ़ बोल रहे रहा हूँ सर। होंगे, टेलीग्राम पे पढ़ रहे होंगे, फेसबुक पे पढ़ लिया होगा, ट्विटर पे नहीं देख लिया सर, होगा। ये एक मेरा ज़हनी यूट्यूब पे कोई क्वेश्चन है, पॉडकास्ट देख लिया होगा। ज़हनी सवाल है सर मेरा, ज़हनी सवाल है ये मेरा। ये ज़हनी नहीं, वहमी सवाल है। ये मुझे देखो, नहीं, ये नहीं, वहमी ये मेरे सवाल है। को बहुत सोचने के बाद समझ में आया कि हाँ, ये आप सोच रहे बहुत हैं व्हाट्सएप सोचने पे के पढ़ बाद पढ़ के जब समझ सोच में रहे आता है हैं। ना, तो इसको वहम कहते हैं, वरना समझ छोटी-मोटी बातें तो एकदम समझ में आ जाती हैं। नहीं मुफ्ती साहब, मतलब मैं नहीं, इनसे रिलेट करता हूँ। नहीं नहीं भाई, आप आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। और मैं मुफ्ती साहब से जी, और तमाम लोगों से गुजारिश करके आपको बिल्कुल स्पेस दिलवा रहा हूँ, बेफिक्र रहिए। और मैं रिलेट कर सकता हूँ भाई, ऐसी बातें हम भी सोचा करते थे, तो आपने भी सोचा होगा। बस मुझे ये बताइए, कितने सालों से सोच रहे हैं? मैं कम बस से कम कोई 10 साल 2-3 हुए हैं। सालों से सोच रहा हूँ इस बारे में, जब से मेरे को वो हुआ है। 2-3 साल? तो सोचने की क्या हुआ शुरुआत जब किसी से? जब इवेंट से से क्या हुई? हुआ? ये कह रहे हैं कि जब से इनको कुछ हुआ है। क्या हुआ है 2-3 साल से? हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। 2-3 सालों से मेरे ज़हन बहुत खुला है सर। मैंने बहुत पढ़ा, हाँ, मैंने कुरान पढ़ी वो है, व्हाट्सएप मैंने पढ़ के खुल सारी गया है। जितनी भी रिलीजियस अरे किताबें हैं ना, 1 वो मिनट, सब 1 पढ़ी मिनट, है। मैंने कुरान पढ़ी बहुत है इन्होंने भाई, सोच-समझा। कुरान पढ़ ली है, कुरान हाँ, में तो नहीं लिखा ये? नहीं कुरान में नहीं लिखा है। अच्छा, मैं कुरान ठीक पे है। कोई वो नहीं और करना कौन-सी चाहता, किताब कुरान पढ़ी है? अपनी और जगह कौन-सी सही किताब है। पढ़ी है आपने कुरान के अलावा? लगभग मैंने सारी रिलीजियस किताब पढ़ी है, लगभग मैंने मसलन? बाइबल भी ये पढ़ी है। ये जो बताई वो कहाँ पढ़ी है? ये जो सब बताई कहानी ना, ये इस कौन सी गीता में लिखी है, कुरान में लिखी है, वेद में ये लिखी है, गीता कहाँ कुरान लिखी है में सब नहीं है, ये बातें? हिस्ट्री है ये तो। अच्छा, ये क्या 1000 साल पहले और क्या वो नाम आप है व्हाट्सएप पे मुसलमान पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम नहीं और आए थे यहाँ अमन पे? भाई, और जिसको आप हिस्ट्री बोल रहे हैं वो आप उससे पहले व्हाट्सएप पे तो पढ़ते हैं। इंडिया के अंदर कोई मोहम्मद बिन कासिम से पहले तो कोई चलें हम राज आपसे नहीं पूछते किया हैं, था इंडिया के अंदर, अमन भाई चलें कोई भी आप अरे मुस्लिम। 2 आसिम महीने भाई, पहले तो भाई 2 महीने पहले मैं भी इंडिया आया था। क्या सारे लोग मुसलमान बन गए थे क्या?
मुफ्ती ये साहब, आने से क्या होता मैं है? जरा इनको कहूंगा, मेरी बातों को ऐसे मजाक में और हल्के में ले रहे हो, मैं बहुत अच्छा सीरियस बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, चले चले हाँ सीरियसली बात करते हैं आपसे। आप बताएं कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें हाँ, सबसे पहले मुसलमान कहाँ आए थे? सबसे पहले मुसलमान कहाँ आए थे इंडियन कॉन्टिनेंट इंडियन में? सब सबसे कॉन्टिनेंट पहले में केरल कौन में सी आए थे मेरे ख्याल शहर से। में, कहाँ आए थे? केरला केरला केरला। केरला। वो केरला में से तलवार उनकी तजारत हो रही लेके थी आए सबसे थे, ज्यादा। लड़ने के लिए आए थे वो? नहीं नहीं, केरला में तो तजारत करने आए थे। आप जो लड़े तो हिस्ट्री बता सिंध रहे में हैं थे। कि आप जो हिस्ट्री बता रहे हो तो उस हिसाब से बताओ, तो केरला फिट ही नहीं हो रहा। नहीं, केरला केरला में तो तिजारत करते थे ना। तिजारत तो बहुत टाइम से हो रहा था, वो तो बहुत शांति उस नहीं, आप कह रहे हैं टाइम कि पे तो खाली एक पड़ोसी एक देश आक्रमण दूसरे करके, देश। आपने क्या देखी कहानी कैसे बताई? आपने कहा आक्रमण करके, तो भाई केरला में तो आप ही बता रहे हैं कि आक्रमण नहीं हुआ। केरला में नहीं हुआ लेकिन सिंध में तो हुआ है ना। तो सिंध में हुआ है, ठीक है, सिंध में हुआ है तो क्या हो गया, तो उससे क्या होता है? केरला में तो नहीं, आपने नहीं इसको सिंध, इस्लाम से जोड़ा है ना, कि ये जो है। अब दूसरी चीज है, दूसरा नहीं सवाल ये इस्लाम भी से नहीं आपसे, जोड़ रहा हूँ मैं, इस्लाम से नहीं जोड़ रहा हूँ, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है उसका। तो किससे वो जोड़ रहे हैं आप? मैं मुस्लिम से जोड़ रहा हूँ। जो मुस्लिम जो मुगल्स थे ना, वो एंटर करे अच्छा, थे। मुगल आए थे सिंध? उन्होंने, सिंध मुगल आए थे? हाँ, पक्का? मुगल जो भी थे वो, जो मोहम्मद बिन कासिम थे वो मुगल थे या गौरी थे, जो भी थे वो मुझे नहीं पता वो कौन सी बिरादरी से थे, लेकिन तो थी तो आपने भाई मुस्लिम ही। हिस्ट्री पढ़ी है ना, इतनी सारी हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आपको तो पता होना हम्म। चाहिए ना कौन क्या है नहीं है। आप तो डीप रिसर्च कर रहे हैं 2-3 साल से। हाँ, रिसर्च करा है मैंने। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो मुस्लिम थे। देखो हम मुस्लिम जानते हैं, हम ये इनकी बिरादरी ठीक बिरादरी है। कोई भी हो, हमें ये पता ही मुस्लिम से है, चाहे वो शिया हो, सुन्नी अच्छा, तो हो, मुस्लिम्स बरेलवी हो, आपने बताया कि हदीस हो, कोई भी हो। सबसे पहले आप बता रहे हैं कि मुस्लिम्स केरला में आए थे, कोई आक्रमण नहीं हुआ हम्म। वहां। तो हाँ, आपकी वहां तो कहानी तो भाई तजारत होती यहीं थी से ना, वो तो गलत हो बहुत रही है। देखिए, हाँ। आपकी कहानी क्या है कि जो सबसे पहले आके आक्रमण कर ले, अब जो सबसे पहले आ रहे हैं वो तो आक्रमण ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो उन्होंने आप नहीं किया, बताएं मैं आप। उनकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम से शुरू हुआ है ना ये तो आक्रमण और राज करना, और इंडिया के अंदर मुसलमान एक के बाद एक राजाओं का आना। नहीं, नहीं, वो तो कासिम जी के आप कह बाद रहे हैं हुआ है कि ना। यहाँ पहले, एक मिनट, आप यहाँ पहले कुछ लोग कुछ और थे, बाद में वो आक्रमण के थ्रू बदल गए। लेकिन आप ही खुद बता रहे हैं कि नहीं, सबसे पहले मुसलमान केरला आए थे और वहां कोई आक्रमण आप ही के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो जो सबसे पहले बदले लोग, तो वो तो आक्रमण हुआ ही नहीं। नहीं आप बदले, बताएं आप। कोई भी नहीं बदला था 1000 साल से। उससे पहले एक भी मुसलमान बता दो आप, मतलब 1300 साल पहले को कोई मुसलमान हो जो इंडिया के अंदर रहा हो, जो इंडियन था और मुसलमान बना हो। 1300 साल पहले का कोई इंडियन एक था भी और मुसलमान, नाम बता दो। पूरी आप केरला की हिस्ट्री जाके पढ़ लें। आप पढ़ते नहीं ना, असल में यही नहीं है मसला है। सर, नहीं है। अब आपसे मतलब वहां के नहीं है राजा के बारे में दूसरा पढ़िए। अब आपसे दूसरा चेयरमैन सवाल चेयरमैन के बारे में जानते हैं? चेयरमैन जर्मन। चेयरमैन चेरा मन भाई, चेरा मन। चेरामन। हम्म नहीं सर, मैं इसके बारे आपको पता है इंडिया की में पहली मस्जिद 626 एडी में बनी थी, और वहां बोर्ड 626 में। लगा हुआ है जी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको प्रोटेक्टेड साइट बनाया हुआ है, और उस पे लिखा हुआ है हाँ कि बिल्कुल दुनिया बनी होगी। ये, और उसमें लिखा हुआ है कि अरब के बाहर ये दुनिया की पहली मस्जिद है। चेयरमैन पल्ली हाँ बोलते हैं हाँ, उसको। बिल्कुल बनी होगी सर, बिल्कुल बनी होगी। और उन्होंने वो आए और होंगे, वो और तजारत और करते थे और बनाने यहाँ वाले पे कौन है? रहते थे लोकल वो। केरला के जो हिंदू थे मुसलमान हो गए, और 1300 साल पहले थे। बिल्कुल हुए होंगे, मैं मना नहीं कर रहा ये आप हूँ। कह रहे हैं जब ना, तक ये वो आप कह रहे हैं प्यार कि से कोई हुए, नहीं था। देखो अगर अभी तो आप कह रहे पढ़ हैं कि लिख कोई के नहीं था। समझा के अगर वो कन्वर्ट होते अभी तो अच्छा, कोई एक प्रॉब्लम नहीं बात, थी। मुफ्ती साहब, तो एक आप कह पॉइंट रहे है, थे एक कि छोटा कोई सा नहीं पॉइंट था। है। आसिम भाई जरा सा, सॉरी, नहीं, मैं आप ये कह रहा इनसे हूँ कि जोड़ना भाई, हाँ गुफ्तगू थोड़ी लंबी हो जाएगी। इनका जो असल में एक और है जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, जी वो जी ये मेरे ठीक है। भाई कि रिलीजन और कल्चर को आप समझते हैं। रिलीजन आप और यहीं पे कल्चर को, कंफ्यूज हाँ दिख जी रहे हैं। सर। आप कभी कह रहे हैं कि कल्चर को अपना लिया, अब कल्चर को अपना लें, तो ये आप रिलीजन और कल्चर के को एक समझते हैं या कुछ फर्क भी होता है दोनों में? रिलीजन, रिलीजन तो वो होता है जो मतलब भगवान वगैरह या ये ऐसे मतलब वो बताते हैं, और कल्चर वो जो हम उसमें कुछ भी जैसे कि तो उसे आपको क्या पूजा ठीक है, करना या आपको क्या ये करना, तब्दील जो कोई करवाना है? पूजा करता है, कोई आग आपको लगाता है, ये कल्चर हो जाता है। आपको क्या बदलवाना है? कल्चर बदलवाना है या रिलीजन बदलवाना है? नहीं नहीं, मुझे कुछ बदलवाना नहीं है, मुझे जो जैसा था पूजा वैसा पद्धति होना होना बदलवाना चाहिए। चाहते हैं। अच्छा चलो बात खत्म नहीं करें। नहीं, मुझे भाई मुझे आप ये समझ चाहते में हो नहीं आता प्राउड है कि फील करना। इंडिया में इस्लाम आप की जरूरत क्या लिसन, थी।
लिसन इंडिया अभी आप कह रहे थे मुसलमानों को आप इस्लाम पर आ गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप प्राउड फील करना चाहते हो कोई वापस करे तो करो प्राउड, कौन मना कर रहा है? नहीं, मैं ये एक गलत परसेप्शन बना हुआ है ना कि अगर कोई मुसलमान हिंदू बन जाता है तो उसको गलत नजर से देखते हैं। देखो यार ये ऐसा हो गया, ये तो गलत है, ऐसा नहीं हो, ये अच्छा, चीज अगर कोई हिंदू मुसलमान बन जाए आप उसको अच्छा समझते हैं? हाँ, अगर वो पढ़ लिख के और उसमें अच्छाई दिखती तो बिल्कुल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी अगर तरीके उसमें से कोई भी अच्छाई दिखाई दे, लेकिन अगर उसको यूं बोले कि अगर आपको मुसलमान बनना अच्छा लग रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्हीं मुसलमानों का हिंदू बनने पे फख्र क्यों हो रहा भाई? इसका मतलब वो बुरा लगा था? फख्र इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर वो अपने मतलब वो बुरा था ना? नहीं, अगर उनको जबरदस्ती करा था और अगर वो अपने वापसी आ जाते तो जबरदस्ती का तो कोई प्रूफ है नहीं सर। सारे मेरे को तो अच्छा, एक बात बताओ, अगर केरला के सारे मुसलमान, चूंकि केरला में तो कोई आक्रमण नहीं हुआ ना, केरला के सारे मुसलमान आज हिंदू हो जाए, फख्र होगा? हाँ बिल्कुल उनको होना चाहिए। क्यों? बिल्कुल होना चाहिए, उनको दुख नहीं होना चाहिए उनको। नहीं, मुसलमान से हिंदू होने का मतलब ये नहीं कि इस्लाम को मानना छोड़ दो या इस्लाम को बुरा मानना छोड़ दो। अभी ये गेम मत बदलो, ये नहीं बदलने देंगे। अभी आपने कहा कि मुझे वो बिल्कुल सही कर रहा है भाई। फख्र जब होता है जबकि आपको जो उनका पुराना फैसला था वो गलत लग रहा हो, ठीक है? अगर वो सही था तो फिर आज फख्र नहीं होना चाहिए। हाँ, वो अगर सही था तो बिल्कुल फख्र नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको मुसलमान तो केरला के मुसलमानों ने, जो उनके पूर्वज थे, उन्होंने किसी आक्रमण के नतीजे में, अगर आपकी कहानी मान लें, इस्लाम कबूल नहीं किया, पढ़ लिख कर किया, वो सही था या गलत था? अगर उन्होंने पढ़ के करा तो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आज अगर वो सारे हिंदू बन जाए फख्र होगा या नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। क्यों होगा भाई? वो तो सही था, पहला फैसला। भाई क्या पीक रहे हो यार? अरे नहीं सर, आप मेरे आप बहुत आ रहा है वो कर रहे हो। मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ। हो गया, आपसे विदा लेते हैं। काफी अच्छी बात ठीक है, हजरत हो गया बहुत सारा। बस एक बात जाते जाते याद रखिएगा कि आप जो सारा मुकदमा लेके, एक मिनट ब्रो लिसन टू मी, आप जो सारा मुकदमा लेके आए थे, बस इस बात पर उसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड से या जिन लोगों से बातचीत चल रही है उनसे आप पूछिएगा कि मैं जब ये बात लेकर गया हूं कि हमला हुआ था, उसके नतीजे में ये सारी बातें हुई थी, तो उस हमले को जाके पढ़िए, फिर आप सरानदीप के बारे में पढ़िए, फिर पढ़िए कि क्या वहां कोई मुसलमान थे, वो सफर पे जा रहे थे, क्या हुआ था, तो क्या वो लोग मुसलमान क्यों हो गए थे, क्या उन पर हमला हुआ था, ये सब चीजें पढ़िए। बिना पढ़े जब आते हैं ना, तभी जो है ना ये अंतर विरोध होता है और तभी आप जो है ना कॉन्ट्रडिक्शंस में फंसते हैं। दोस्त थोड़ा पढ़िए। सब ये कह रहे हैं, ये एक सवाल कर रहे हैं कि इंडिया में इस्लाम की क्या जरूरत है, तो आई थिंक इस पे 2-4 मिनट इनसे बात कर लेनी चाहिए हमें। इनको समझ में आए कि इंडिया में इस्लाम की क्या जरूरत है, ये पूरी दुनिया में इंडिया इस्लाम की क्या जरूरत है। ठीक है, आप बात करना चाहें 2-4 मिनट आप बात कीजिए इंशाल्लाह जी। हाँ अमन भाई। मैं अब तो मुश्किल हो पाएगी, अगर सुन रहे तो रिजॉइन कर ले भाई। चले आप अपनी बात रख दें आसिम भाई। अगर ये सवाल किया था कि जी मादा खसीर आलम बिन हितातिल मुस्लिमीन जी, तो ये सिर्फ जो है वो किसी एक खित्ते और रीजन का मसला नहीं है, किसी स्टेट या किसी लैंड का मसला नहीं है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि सच्चाई क्या वो किसी इलाके में, किसी ज़बान में, किसी नस्ल में महदूद होती है? तो जो इसको महदूद मानता है सच्चाई को, किसी इलाके में, किसी नस्ल में, किसी ज़बान में, तो गोया कि वो सच्चाई है ही नहीं, क्योंकि सच्चाई की सबसे बड़ी खुसूसियत, सबसे बड़ी जो वस्फ है, सिफत है, वो ये है कि वो यूनिवर्सल होता है। वो पूरी दुनिया के लिए, तमाम इंसानों के लिए, बिना किसी भेदभाव के, नस्ल, ज़बान, इलाके, बिना किसी चीज़ के होती है। तो जब सच्चाई पूरी दुनिया के लिए होगी तो वो हमारे लिए भी होगी, आपके लिए भी होगी, इंडिया के लिए भी होगी, अमेरिका के लिए भी होगी, जापान के लिए भी होगी, हर जगह के लिए होगी। तो अब ये तय करना है कि इस्लाम जो है वो सच्चा है या नहीं है। ये नहीं होगा कि इंडिया के अंदर जो है वो क्रिश्चियनिटी की ज़रूरत क्यों नहीं है, इंडिया में इस्लाम की ज़रूरत क्यों नहीं है, इंडिया में जो है वो बौद्धिज़्म की ज़रूरत क्यों नहीं है, इंडिया में जो है इसी तरीके से जो दूसरे मज़हब हिंदुइज़्म है उसकी ज़रूरत क्यों नहीं है। सवाल ये होगा कि क्या इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनको हक पाने, समझने और उसको कबूल करने की ज़रूरत है या नहीं। अब जो हक होगा वो सबके लिए होगा, चाहे वो मलेशिया में रह रहा हो, इंडिया में रह रहा हो, अमेरिका में रह रहा हो, सबके लिए होगा, क्योंकि सच्चाई जो है वो सबकी ज़रूरत है, वो सिर्फ अमेरिकन लोगों की और अरब की ज़रूरत नहीं है,
वो हमारी, आपकी और इंडिया में जितने लोग जो भी ज़बान बोलते हैं, किसी भी नस्ल से आते हैं, किसी भी ज़ात से आते हैं, सबकी ज़रूरत है सच्चाई कबूल करना और उसको पाना। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अच्छा जी, तो चलें अगले कॉलर को ले लें। इसमें आपने एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट रखा है आसिम भाई, और वो ये पॉइंट है कि सच्चाई का ताल्लुक किसी एक इलाके और किसी एक कल्चर और किसी एक ज़बान या रीजन से नहीं होता, सच्चाई यूनिवर्सल होती है। जब हम ये कहते हैं जी हमारी सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर इतने साल पुराना है, तो आपने अपने आप को और अपने कल्चर को महदूद कर दिया है खास इलाके में, एक बात, और यही इस बात की दलील है कि आप यूनिवर्सैलिटी के कायल नहीं हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि किसी चीज का पुराना होना ये एक बहुत कॉमन बीमारी है लोगों के जहनों में। वो ये समझते हैं कि जो चीज पुरानी है वो सही होगी, जबकि हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं कि पुरानी चीजों को या पुराने लोगों को, यानी जो एजिड हो जाते हैं, उनमें फैसला लेने की कुव्वत खत्म हो जाती है। यहां तक कि पुरानी चीजों को हम अपने घरों से निकाल देते हैं। ये तो आम लोगों की जिंदगी की हम बात कर रहे हैं। एसी पुराना हो गया, निकालो बाहर करो। गाड़ी पुरानी हो गई, खत्म करो। पासपोर्ट पुराना हो गया, सफर नहीं कर सकते। ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया, नहीं चला सकते गाड़ी। तो इससे यह साबित हुआ कि पुराना होना ऑथेंटिक होने की दलील नहीं है। पुराना होना तो खत्म होने की, एक्सपायर्ड होने की दलील है। आपको ये किसने कह दिया कि अगर कोई चीज पुरानी है तो वो सही है और जो चीज नहीं है वो हमेशा गलत होगी? ये आपसे किसने कह दिया? दैट्स सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, आपसे ये किसने कह दिया कि इस्लाम की जिसका मतलब है एक खुदा की इबादत करना, जिसका मकसद है रसूलों के ऊपर ईमान लाना, खुदा के भेजे हुए अहकाम की पाबंदी करना, ये मानना कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी है और हिसाब व किताब होगा और उसके बाद लोगों का फैसला होगा कि वो जन्नत में जाएंगे, जहन्नम में। आपसे किसने कह दिया कि ये कॉन्सेप्ट दुनिया को 1400 साल पहले मिला है? ये कॉन्सेप्ट इस दुनिया में हमेशा से रहा है, जब से इंसान रहे। वो एक खुदा की इबादत करते आए हैं, वो खुदा के रसूलों को मानते आए हैं, वो खुदा की तरफ से भेजे हुए अहकाम पर अमल करते आए हैं, वो इस बात का अकीदा रखते हुए आए हैं कि मरने के बाद जब जिंदा होंगे तो खुदा सवाल करेगा कि जिंदगी कैसे गुजारी इस दुनिया में, और उसके बाद यह फैसला होगा कि जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। यह अकीदा हमेशा से इंसानों में रहा है। कुछ लोगों ने इस अकीदे की खिलाफ वर्जी की है। तो असल वो अकीदा और वो फेथ है कि जो इस दुनिया में पहले इंसान को खुदा ने दिया, और वो अकीदा आखिर तक बाकी रहेगा, कभी किसी नबी के जरिए, कभी किसी नबी के जरिए। कल्चर्स और तहजीबें ये बदलती रहती हैं, इनमें कोई भी चीज काबिल फख्र नहीं होती, कोई तहजीब काबिल फख्र नहीं है, कोई तहजीब या कल्चर ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर प्राउड फील किया जा सके। क्यों? इसलिए कि तहजीबें और कल्चर इंसान का बनाया हुआ होता है। इंसान की जो बनाई हुई चीजें हैं कि जिनको बदलना है और जो आज तक बदलती आ रही हैं। बताएं कि दुनिया की कौन सी ऐसी तहजीब है कि जो हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली हो? कहां है इजिप्शियन तहजीब? क्या आज भी बाकी है? कहां है वो एंशियंट चाइनीज तहजीब? क्या आज भी बाकी है? रोमन्स किधर चले गए? ग्रीक सिविलाइजेशन किधर है? कुरान ने अमालिका का जिक्र किया, किधर है? आद, हमीर, समूद किधर है भाई? इतने बड़े बड़े पिरामिड्स इजिप्ट के अंदर बन गए, तो बनाने वाले उनकी ताकत और कुव्वत का क्या हुआ? कुछ नहीं, सब खत्म। इसका मतलब यह हुआ कि तहजीबें हमेशा नहीं रहती हैं। इससे यह साबित हुआ कि कल्चर हमेशा नहीं रहते। और क्यों नहीं रहते? चूंकि ये इंसानों के बनाए हुए हैं। तो जो चीज हमेशा नहीं रहनी है, कि जिसको एक्सपायर होना है, तो उस पर फख्र करके क्या फायदा? तो ये जो माइंडसेट है कि नहीं जी हम तो बहुत इतनी कदीम सिविलाइजेशन के मानने वाले हैं, लिहाजा हमें प्राउड फील हो रहा है, तो ये एक फेक प्राइड है। और उसकी वजह यह है कि जिस तरह दूसरी तहजीबों को जवाल आया है, हर तहजीब को जवाल आना है। जिस मॉडर्न तहजीब के अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इसको भी जवाल आना है, क्योंकि इससे पहले ऐसा ही होता आया है। तो असल जो चीज बाकी रहेगी वो आपका और हमारा अकीदा है कि खुदा के ताल्लुक से हमारा अकीदा क्या होना चाहिए। ये शुरू से लेकर आखिर तक के हमेशा से इंसानियत के अंदर बाकी रहा। कुछ लोगों ने इससे इनहराफ किया, डिविएशन किया, और खुदा के यहां वो जवाबदेह होंगे। इतनी सी बात है। चले भाई अगले कॉलर को लें। एक्स मुस्लिम खान। Am I audible to you? यस खान साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। काफी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बीच में आपको देखा करते हुए।
अच्छा, तो मुफ्ती साहब, इस्लाम कब छोड़ा? मैं सोच रहा था कि आज मेरा इस्लाम बात कब छोड़ा करने मेरे का, भाई? आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, इस्लाम कब छोड़ा? मुझे छोड़े हुए काफी टाइम हो चुका है। अच्छा, कोई खास हाँ जी। वाकया? वाकया तो बहुत सारे हैं, मैं फिलहाल उस पर बात नहीं करना चाहूंगा। उस पर बात मैं करेंगे तो फिर आप चाहूंगा। इख्तिलाफ करेंगे, और इख्तिलाफ करेंगे तो फिर उस पर जवाब दूंगा, फिर आप उसको फिर गोल गोल घुमाएंगे, तो उस पर वक्त जाया नहीं करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ आज आया हूँ, उस पर बात करते नहीं, हैं। आप हमारे यहाँ आए तो हमारे उसूलों पर गुफ्तगू करेंगे। तो कोई ना कोई वाकया तो ऐसा हुआ होगा कि जिसकी बुनियाद पर आपने इस्लाम छोड़ा, तो वो वाकया बता दें। द सेक्स स्लेवरी एंड द सेक्स किलिंग स्लेवरी की ऑफ वजह से। other religions people तो and many सेक्स more स्लेवरी things आपके if साथ I हो गई थी क्या? आप इंसान हैं? निकालो भाई इसको, जाहिल अच्छा। आदमी, हाँ। निकालो इसको। बाज मर्तबा इंसान की आवाज से पता चल जाता है कि वो इंसान नहीं है। इस आदमी ने जैसे ही एंटर किया ना, मुझे लगा कि ये शर्रुल बरिया गधा है। इंसान आवाज से महसूस हो जाता है। अल्लाह ताला ने इतनी मर्तबा गुफ्तगू करके मुल्हिदों से इतनी समझ दे दी है कि जैसे ही वो आवाज निकालता है ना, तो इस बात का अंदाजा हो जाता है कि वो एक खास एजेंडे को लेकर आया है। और इसीलिए असल में वो आया था सेक्स स्लेवरी के बारे में पूछने के लिए। ये भी मैं बता दूं, वो आया था ही सेक्स स्लेवरी के बारे में पूछने के लिए। जब मैंने ये इंसिस्ट किया कि तुम ये बताओ कि वो कौन सा वाकया है कि जिसकी वजह से तुमने इस्लाम छोड़ा, तो वाकई में आप क्या फरमा रहे? सेक्स स्लेवरी। इसलिए अब ये पूछना तो बनता था, भाई सेक्स स्लेवरी तुम्हारे साथ हुई है क्या? अब ये लग गई भाई जी को, भाई साहब को, तो जाहिर है कि गुस्सा तो आना था। तो हमें अंदाजा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहना चाहिए ना कि मोमिन का एक सिक्स सेंस, ये मोमिन का है, ये हर एक को हासिल नहीं होता। आप जब इस फील्ड में काम करते रहेंगे, मुझे यकीन है कि जो हजरात भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो आसिम भाई हो और भी दीगर हजरात हैं, कब ये मोमेंट्स आते हैं कि जैसे ही कोई बंदा आता है, आपको लगता है कि यार ये शरीर है, ये अपनी फितरत के एतबार से शरीर है। क्या ख्याल है आसिम भाई? जी बिल्कुल। और ये मैं पीछे कमेंट्स भी देख रहा हूँ, तो उससे भी पता चल रहा है कि इसकी तबीयत के अंदर जो है वो शरारत भरी हुई है। वो मतलब पीछे पहले से ही कमेंट करता आ रहा है वो। हाँ, मैंने तो कमेंट नहीं देखे। मुझे तो आवाज से लगा। अब आप इसको करामत कहें, इंजीनियर साहब को कहें, भाई देखो करामतें आज भी जारी हैं। जी हाँ, चले भाई अगले कॉलर को लें। अच्छा, मैं 1 मिनट ये इनको तो देखता प्लेनेट हूँ। अर्थ का वाकया हो गया। जी जी, प्लेनेट कुंग फू अर्थ में पांडा करामतें मुस्लिम, नहीं चल रही। जी, कुंग फू पांडा मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है? हेलो, कुंग फू पांडा ये एक्स मुस्लिम मुस्लिम खान है, के नॉन साथी मुस्लिम? हैं। ये दोनों भी पीछे बात कर रहे थे। अभी मैं जाके चैट चेक किया हूँ, यही दोनों पीछे बात कर रहे थे, कुंग फू पांडा साहब और जी एक्स पांडा मुस्लिम जी। खान। अरे वो जी ऐसा भी तो होता है ना कैसे हैं आसिम भाई, आप? कि खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है, तो कहीं पे मिल जाए तो हो जाता है चलो वो। पांडा जी से मालूम कर लेते हैं। जी पांडा जी, जी पांडा जी। क्या सनातनी है? जी मैं कुछ भी हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि नहीं, इससे बहुत फर्क पड़ता है इस्लाम। भाई। जब गुफ्तगू अच्छा, आपसे होगी तो ये जानना जरूरी है कि आप कौन है। अनोनिमस लोगों से बात करके क्या फायदा, कुछ तो पता चले ना। आप पहले अच्छा मुसलमान अच्छा, थे, आप सनातनी थे, क्या थे, अभी क्या हैं? नहीं मैं प्राउड सनातनी हूँ। और आप प्राउड सनातनी हैं, ठीक है, चले सही है। और तो नहीं, पहले मैं कुछ बोल लूँ या आप बोलेंगे? आपका शो है तो शायद मुझे इजाजत ना मिले, आपको बोलने की नहीं नहीं इजाजत नहीं हो। नहीं 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 नहीं, आपसे यहाँ गुफ्तगू ही करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। आपने बोला जी प्राउड जी, सनातनी है, तो प्राउड ही रहिएगा। मैं बहुत प्राउड हूँ सर। जी ठीक है, आप चले उस सही। लेवल को इमेजिन नहीं कर सकते जिस लेवल पे मैं प्राउड फील करता हूँ। अच्छा, ये तो जो हमें है बता दीजिए वो वो क्या लेवल भाई, है? आप जो है वो कैमरा ऑन करके ये क्या मलगजे अंधेरा सा दिख रहा है भाई, बंद कर लें आप कैमरा। नहीं 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 आसिम भाई, ठीक है, नहीं नहीं कैमरा सही है। अरे नहीं कैमरा, पांडा जी, पांडा जी कैमरा खोलें और लाइट भी ऑन करें। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं आपको अपना मतलब वो नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू रिवील माय फेस इन फ्रंट ऑफ यू। अरे तो इट इतनी इज देर नॉट में आप कैमरा इम्पोर्टेंट। तो ऑन किए हुए थे। ये कैसा अब तो प्राइड है हो गया। कि जो पब्लिक में नहीं आ रहा है? नहीं तो जरा आपका आपके भी बहुत से लोग, सर आपके भी तो प्राउड लोग बैठे हुए हैं ना आपके पैनल में, सब मुंह छुपा के बैठे हुए को, कोई इस तरह का दावा नहीं कर रहा भाई। आसिम भाई आप ऑन करना चाहें कर लें। जो लोग अभी तो आपने हैं। ऑन कर लिया था, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड, लो कर लिया।
हाँ तो कोई बात नहीं। हाँ तो आप भी कह रहे हो, आप तो कह रहे थे ना मैं बहुत प्राउड सनातनी हूँ, तो ये प्राइड का इजहार हो तो पब्लिक में ये फेस क्यों नहीं आ रहा है? ना तो आप मेरे मित्र हैं, ना फ्रेंड हैं, ना मेरे रिलेटिव हैं, मैं आपको अपना फेस क्यों दिखाऊं? कर रहे थे वही करने कहा जा रहा है, बस मैं आगे जा रहे हो यार। बस मैं प्राइड देखना चाह रहा था, वो प्राइड नहीं दिख रहा, बस इतनी बात है जी। प्राइड मुझे पता है कि हम प्राउड हैं। आई मीन फॉर ऑल द whatever the history we had in our past, for all the bad things you did in history. Go ahead, no problem जी। Yeah, we should have done some bad things with you as well, but unfortunately we didn't. So that is the point, that is the point कि that is the point. अगर एक आदमी ये कहता है ना कि we should have done something bad in history, इसका मतलब ये है कि आज भी अगर उसको मौका मिलेगा वो बैट करेगा। नहीं, मैंने आपकी जो स्टेटमेंट था, आज भी अगर आपको मौका मिलेगा तो आप वही बैट करेंगे जो आप हिस्ट्री में करना चाहते थे। डोंट यू एग्री विद मी? हाँ, जिन्होंने हमारे साथ में बैट किया उनके साथ में बैट करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप तो एक टेररिस्ट मानसिकता के आदमी है भाई। इस दुनिया में आप पीस नहीं देखना चाहते। फाइनली अगर इस दुनिया के अंदर पीस आ गई, लोग अपने अपने घरों में आप शांति के साथ, अमन के साथ रह रहे हैं, you want to bring them out and mob lynch them. This is your mentality. और इसीलिए आप अपना चेहरा छुपा रहे हैं, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपको पकड़ न लें, क्योंकि यू एडवोकेट वायलेंस ओपनली। नहीं, वो आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। आपने कहा है कि आपने कहा ना कि मैं वापस जाता और इस तरह करता, इसका मतलब आज भी आप कर सकते हैं। और अभी आपने एतराफ किया कि हाँ मैं तो करूंगा। तो किस मानसिकता के आदमी हो भाई? सर जो जितनी भी एजेंसीज हैं उनको आपके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वो डर गए, हो गया बहुत, डर गए भाई। हमें दहशतगर्दों से डर लगता है पांडा जी, दहशतगर्दों से हमें डर लगता है, हम इंसान हैं, ठीक है। तो जो लोग दहशतगर्द करेंगे, जो लोग हमारी मॉब लिंचिंग करने का इरादा रखते हैं, हमें वाकई डर लगता है। यस, आई एम स्केर्ड ऑफ क्रिमिनल्स लाइक यू। चले भाई, हमारे साथ हैं बैग ओपी गेम प्ले जी। ओपी साहब, ये क्या नाम है भाई? मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है? मुस्लिम है। मुस्लिम तो रुकें थोड़ा देर, नाम तो लेके आए मुस्लिमों वाला। इटरनल सोल जी। इटरनल हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? बिल्कुल ठीक। इटरनल सोल साहब क्या हाल चाल है? जी बढ़िया सर, आप कैसे? थोड़ा सा कूल डाउन हो जाइए। बड़ी कूल डाउन डिबेट फ्रेम जैसे ही बदलता है ना, एकदम कूल डाउन हो जाते हैं। चलिए, क्योंकि मैं उस मानसिकता वाला बंदा हो नहीं, मैं थोड़ा ठंडे दिमाग से बात करना चाहता हूँ। हमें पता है। अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन था आज, वो मेरा क्वेश्चन कैसर साहब ने मुझे आपकी तरफ रिडायरेक्ट किया है बेसिकली, क्योंकि मैंने उनसे कुछ हेवन हेल का क्वेश्चन पूछा था। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि वो तो आखिरत के टाइम पे आएगा हेवन हेल, तो उन्होंने बोला था बरज़ख भी होता है बीच में। तो उन्होंने कहा था कि आप किसी स्कॉलर के पास जाइए। तो मुझे लगा कि आप ही एक स्कॉलर हैं जिसके बारे में मुझे ज्यादा ढंग से पता है, तो मैं आपके पास आ गया हूँ। तो थोड़ा सा मैंने पढ़ लिया, बट क्योंकि मैं ऐसे नहीं कि मैं पढ़ूंगा नहीं, तो मैंने खुद ही पढ़ लिया था कल बैठ के थोड़ा सा कि बरज़ख का कंसेप्ट क्या है। अब मैं आपसे, इसमें मुझे ये पता लगा कि बरज़ख में आपको पनिश किया जाता है या जो भी मिलता है, अवार्ड मिलता है बेस्ड ऑन जो भी आपके एक्शंस रहे हैं। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आया था उसमें कि फिर हेवन और हेल की जरूरत क्या है जब बरज़ख में ही तुमने ये सब दे दिया है। तो जजमेंट में क्या होगा? जी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत से मुसलमान भी पूछते हैं, और अच्छा है कि आपके जरिए ये सवाल आ गया, तो कोशिश करेंगे कि इसका जवाब दिया जा सके। देखें, बरज़ख के माना आते हैं ए ट्रांजिशनल प्लेस, यानी एक, जैसे मिसाल के तौर पर बैरियर जिसको बोलते हैं ना, ये बरज़ख है कि एक दुनिया ये है कि जहां लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, जहां मैं और आप, और एक दुनिया उसके उधर है, बीच में बैरियर है, और इस बैरियर को पार करके दरअसल उस दुनिया में पहुंचना है। अब ये जो बैरियर है, कुछ लोगों से कहा जाएगा कि इस बैरियर पे चढ़ो और मशक्कत के साथ जाना तो है, उधर ही पहुंचना है, लेकिन चूंकि बहुत ऊंचा बैरियर है और सीढ़ी दी नहीं जाएगी, अब किस तरह भी चढ़ो,
गिरोगे, पड़ोगे, चोट लगेगी, उसके बाद उधर पहुंचोगे, फिर उधर उतरोगे तो चोट लगेगी। और कुछ लोगों के लिए उस बैरियर का दरवाजा खोला जाएगा और स्मूथली उधर से गुजार कर दूसरे वर्ल्ड में ले जाया जाएगा। जाना उधर ही है। अब ये जो लोग हैं ना कि जिनको बैरियर